नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्योदय विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 40 नंबर क्लास है। टॉपिक चल रहा है अपना 1857 की क्रांति। और विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के ऊपर आज की क्लास जो है ये अपनी 6 नंबर क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें हम ले चुके हैं। यदि आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पीछे की 5 क्लासें भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न विद्यार्थियों कॉलेज व्याख्याता 2021 के अंदर पूछा गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है विद्यार्थियों, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रश्न को देखते ही आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया करें। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं दोबारा। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। ऑप्शन ए सावर्स, ऑप्शन बी जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन सी मोक मैनसन और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों हीथकोट। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों ऑप्शन सी मोक मैनसन। जो है मोक मैनसन के सिर को आउवा के क्रांतिकारी जो थे उन्होंने आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। चलिए आउवा के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। आउवा पाली में है और विद्यार्थियों पाली मारवाड़ में है। पाली मारवाड़ के अंदर है। और ध्यान रहे कि मारवाड़ में क्रांति के समय राजा जो था, मारवाड़ में क्रांति के समय राजा, उसका नाम था विद्यार्थियों तखत सिंह। और तखत सिंह जो है ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक सलाहकार जो था विद्यार्थियों उसका नाम था मोक मैनसन नाम था। मोक मैनसन विद्यार्थियों पहला पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ में राजा जो था वो तखत सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जो था मोक मैनसन था। अभी आप अच्छे से देखना। आउवा पाली में जो मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था विद्यार्थियों, आउवा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है इंपॉर्टेंट है। आउवा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व है ठाकुर गुरसाल सिंह चंपावत ने किया था। ठाकुर गुरसाल सिंह चंपावत ने किया। विद्यार्थियों बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में। और बिथोड़ा युद्ध के परिणाम के बाद मैं आपको पहले बिथोड़ा युद्ध के बारे में बता देता हूँ, आप सुनिए अच्छे से। बिथोड़ा का युद्ध जो विद्यार्थियों, ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ, बिथोड़ा वार। और ये बिथोड़ा पाली में है विद्यार्थियों। इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर ठाकुर गुरसाल सिंह था एक तरफ था विद्यार्थियों ठाकुर गुरसाल सिंह था। सामने था विद्यार्थियों अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हीथकोट और विद्यार्थियों जोधपुर के महाराजा तखत सिंह। और तखत सिंह का साथ दे रहे थे, इनका एक सेनापति था ओनार सिंह साथ दे रहा था विद्यार्थियों। और राजमहल लोढ़ा ये भी साथ दे रहा था विद्यार्थियों। हुआ क्या, इस बिथोड़ा के युद्ध के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुए। और विद्यार्थियों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हो गए। और इस युद्ध के अंदर विद्यार्थियों कैप्टन हीथकोट मारा गया, तखत सिंह का सेनापति ओनार सिंह मारा गया और तखत सिंह जो है वो तखत सिंह विद्यार्थियों हार गए। और इस युद्ध के परिणाम के बाद मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध जो था पाली के अंदर हुआ। इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो था ठाकुर गुरसाल सिंह जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। सामने था कैप्टन हीथकोट, मारवाड़ का राजा तखत सिंह, उसका सेनापति ओनार सिंह और राजमहल लोढ़ा। इस युद्ध के अंदर ठाकुर गुरसाल सिंह चंपावत विजयी हुए और विद्यार्थियों हीथकोट मारा गया, तखत सिंह का सेनापति ओनार सिंह मारा गया। और बिथोड़ा के युद्ध के परिणाम के बाद यानी जब अंग्रेज हार गए तो परिणाम के बाद क्या हुआ, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था क्रांति के समय वो पैथिक लॉरेंस थे। ये पैथिक लॉरेंस स्वयं अजमेर से एक सेना लेकर के आउवा की ओर रवाना हुआ। और विद्यार्थियों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैंने अभी आपको बताया मोक मैनसन जो था वो भी इस सेना के साथ था। और बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन के बाद यानी बिथोड़ा के युद्ध जो था 8 सितंबर को हुआ और 8 सितंबर के 10 दिन के बाद यानी कि 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के गवर्नर मोक मैनसन व क्रांतिकारियों के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ विद्यार्थियों पाली के अंदर हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने मोक मैनसन का सिर काट करके आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया। इस युद्ध को विद्यार्थियों ध्यान रहे चेलावास के युद्ध को गोरों कालों का युद्ध भी कहा जाता है और विद्यार्थियों इसे आउवा का युद्ध भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आउवा के युद्ध के नाम से प्रश्न भी पूछे गए हैं। गोरों और कालों का युद्ध किसे कहा जाता है, तो चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। और विद्यार्थियों इस युद्ध के अंदर जो एजीजी जो थे वो भी पराजित हुए और पराजित होकर के उन्हें पीछे हटना पड़ा और अपनी कमजोर स्थिति देख करके लॉरेंस जो है वापस अजमेर चला गया।
ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति में प्रथम पॉलिटिकल एजेंट, इंपॉर्टेंट है, प्रथम पॉलिटिकल एजेंट जिसकी हत्या हुई थी मोक मैनसन था। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और खास बात ये भी विद्यार्थियों कि मोक मैनसन के बाद जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो निक्सन को बनाया गया था। इसकी मृत्यु होने के बाद, हत्या होने के बाद जोधपुर का जो अगला पॉलिटिकल एजेंट बना था विद्यार्थियों वो निक्सन को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर 2 जो विद्यार्थियों, ये प्रश्न RAS परी 2007 के अंदर पूछा गया, पटवार एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है विद्यार्थियों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? जो आउवा का युद्ध जो हुआ था, यानी चेलावास का युद्ध या फिर कहें गोरों कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध, आउवा का युद्ध, एक ही बात है। ये युद्ध विद्यार्थियों अभी हम देख करके 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इस युद्ध के अंदर जोधपुर के वो कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या की गई, ये हमसे पूछा गया। तो अभी हम देख करके विद्यार्थियों वो पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मैनसन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, लाइब्रेरियन 2020 के अंदर पूछा गया था विद्यार्थियों। प्रश्न है कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो वो भी, इसका आंसर भी अभी पीछे देख करके मेक मैनसन, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। पटवार एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया, AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पराजित किया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो क्रांति के समय AGG जो थे, इनकी सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पराजित किया? तो अभी हम अच्छे से देख करके 18 सितंबर 1857 को विद्यार्थियों चेलावास का युद्ध हुआ। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध हुआ विद्यार्थियों। चेलावास का युद्ध जो है, इस चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। गोरों व कालों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चेले जो होते हैं वो गोरे भी होते हैं और काले भी होते हैं। गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। और विद्यार्थियों इसे ही आउवा का युद्ध कहा जाता है। आउवा का युद्ध कहा जाता है। हमसे पूछा गया कि इस आउवा के युद्ध के अंदर या चेलावास के युद्ध के अंदर या ऐसे कहें कि गोरों और कालों के युद्ध के अंदर क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पैट्रिक लॉरेंस को पराजित किया था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर है चेलावास यानी चेलावास का युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध और आउवा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। आज का प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? राजस्थान में आउवा का विद्रोह जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था। अंग्रेजों और जोधपुर की सेना जो है इसको पराजित किसने किया? तो हम अच्छे से पीछे देख करके विद्यार्थियों कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध के अंदर जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को, संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। आज का अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न विद्यार्थियों, आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो अभी बहुत अच्छे से हमने देखा विद्यार्थियों, आउवा का विद्रोही ठाकुर जो थे विद्यार्थियों वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।